Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter Democracy and Diversity. So let's we start. Students, we discuss in this video from the point political of the social divisions. Political of the social divisions, how do these social divisions affect politics? ये जो सोशल डिवीज़न होते हैं ये पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं? व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीजन्स? और पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति इन सोशल डिवीज़न के साथ में कैसा या इनका यूज कैसे करती है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारे समाज में कई ऐसी पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जो किसी एक जाति को लेकर के, एक समुदाय को लेकर के बनाई जाती हैं। तो मीन्स जो डिवाइडेशन हमारे समाज में है उसी का यूज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। At first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. अगर देखा जाए तो जो सोशल डिवीज़न है और जो पॉलिटिक्स है, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत ही ख़तरनाक होगा हमारे देश के लिए और इसका अंजाम भी बहुत भीषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है बेटा, वो क्या करते हैं, वो सोशल डिवीज़न को साथ में ले लेते हैं और लोगों को भड़काते हैं, कहीं ना कहीं उनको रिलीजियस बेस पर, कास्ट के बेस पर और दूसरे कम्युनिटी से उनको दूर करते हैं। मीन्स जो हमारे देश का एकता है, अखंडता है, उसको वो तोड़ते हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। Democracy involves competition among various political parties. Their competition tend to divide any society. डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करती है कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। आपने देखा होगा बेटा कि हमारी डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। वो रीजनल पार्टी होती हैं, स्टेट पार्टी हो जाती हैं या फिर वो नेशनल लेवल की पार्टी होती हैं। हम उनको मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी का बेस है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं इसको। देयर कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी, और उनका जो कंपटीशन होता है वो किसी भी सोसाइटी को बांट सकता है। आपने देखा होगा क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को वोट वही मिलेगा बेटा जब वो अपनी तरफ मतदाताओं को मीन्स वोटर्स को लुभा पाएंगे। लुभाने का उनका सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोगों को जात के आधार पर भड़का दो, रिलीजन के आधार पर भड़का दो या किसी और वे में उनको। If they start competition in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political divisions and lead to conflict. जब वो किसी सोशल डिवीज़न को बेस बना करके अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है बेटा? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद स्टार्ट हो जाता है, वायलेंस होती है, हिंसा होती है, मारपीट होती है और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और यहाँ तक कि देश विखंडित हो जाता है। दिस हैज़ हैपन इन मैनी कंट्रीज, और ये हमारे देश में नहीं बहुत सारे देशों में ये होता है। मीन्स वहाँ के पॉलिटिकल लीडर लोगों की फीलिंग्स के साथ में खेलते हैं, उनकी भावनाओं को भड़का करके और कहते हैं हम तुम्हारे साथ में हैं, आप अपने राइट के लिए सड़कों पे आइए, दंगा कीजिए, ये कीजिए। तो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता विखंडित होती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज अ रेंज ऑफ आउटकम्स। टेक द केस ऑफ नदर्न आइलैंड्स दैट बी रिफर टू अबव। दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मेनी years the site of violence for bitter ethno-political conflict. अगर हम एग्जांपल लें बेटा नदर आइलैंड का, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सालों तक आइलैंड में वायलेंस होता रहा और इथनो-पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और वहाँ पर जातीय राजनीति चलती रही। मीन्स जाति के आधार पर लोगों को भड़काया जाता था और वो संघर्ष करने के लिए स्टार्ट हो जाते थे। इट्स पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेजर सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहाँ की पॉपुलेशन दो मेजर गुट में बंट गए, मीन्स दो समुदायों में बंट गई। क्रिश्चियन ही थे बट उनमें दो पार्ट हो गए। 53% आर द प्रोटेस्टेंट्स वाइल 54% आर द रोमन कैथोलिक। आपको ये डेटा बेटा याद रखना होगा, आप बुक में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा।
द कैथोलिक वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज। अब जो कैथोलिक थे, जो कैथोलिक धर्म को मानते थे, तो वो नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। हु डिमांड द नदर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रोम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो चाहते थे कि जो नदर्न आयरलैंड है उसको जोड़ दिया जाए और उसको किसके साथ में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ में। मीन्स ये चाहते थे जो आयरलैंड का जो पार्ट है, मीन्स नदर्न पार्ट जो है उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ में जोड़ दिया जाए। मीन्स ये पूरा देश एक हो जाए, इसके टुकड़े न होने पाएँ। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था बेटा, वो प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री, उसमें जिसकी जो अधिकार जिनका था, जिनका आधिपत्य था, वो लोग थे कैथोलिक। ठीक है ना बेटा। द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके। और जो वहाँ के दूसरे समुदाय के लोग थे, मीन्स कैथोलिक के अलावा, जिनको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, वो चाहते थे कि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ में ही रहें। मीन्स जो ब्रिटेन है बेटा, जो इंग्लैंड है, इसको हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। विच इज़ प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट, जिसमें प्रोटेस्टेंट का शासन था, अधिकार था, मीन्स जहाँ पे लोग रहते थे। मतलब ये समझो आप बेटा कि जो आयरलैंड था, आयरलैंड में दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका कैथोलिक हो गया, दूसरा हो गया प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक ये चाहते थे कि पूरा देश को एक कर दिया जाए, जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे चाहते थे कि हम ब्रिटेन के साथ में रहेंगे, मीन्स हम कैथोलिक के साथ में नहीं रहेंगे। Hundreds of the civilians, militants and security forces were killed in the fight between the Unionists and the Nationalists and between the security force of UK and the Nationalists। अब इसका नतीजा क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हुआ, लोग सड़कों पे आए, गोलियां चली, तो 100 ऑफ द सिविलियंस, नागरिक मारे गए, सैकड़ों मिलिटेंट्स मारे गए, वहाँ के जो आतंकवादी थे, जो मीन्स देश को डिवाइड करने के लिए परेशान थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़ी लोग मारे गए। मीन्स बहुत सारा खून खराबा वहाँ पर हुआ, और कुछ लोग यूनाइटेड किंगडम के भी मारे गए, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक जो सोशल डिवीज़न था, वो मीन्स डिफरेंसेस जो था बेटा, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक हैं, वो कन्वर्ट हो गया किस में बेटा, सोशल डिवीज़न में। और जब सोशल डिवीज़न में कन्वर्ट हो गया तो उसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, किसका, कॉन्फ्लिक्ट का, विवाद का। It was only in 1998 that the UK government and the nationalists reached a peace treaty, after which the latter suspended their armed struggles। तब वहाँ के जो बुद्धिवर्गीय वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एक शांत समझौता किया। पीस ट्रीटी में शांति का समझौता कि चलो भाई, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। कब, जब आपकी आर्मी फोर्स यहाँ से हटा ली जाएगी, मीन्स जो आर्मी स्ट्रगल है इसको हटा दिया जाए, तो हम लोग किसी भी धरने में शामिल नहीं होंगे, हम गाड़ियों में आग नहीं लगाएंगे, हम सार्वजनिक संपत्ति को नहीं तोड़ेंगे। ठीक बेटा। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि एक सिंपल सी कंट्री जिसमें कोई भी केवल डिफरेंसेस थे, वो बाद में डिवीज़न का आकार ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल्स ने, लीडर ने ऐसा उनके साथ में किया। इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंड। अगर हम इस यूगोस्लाविया की देखें तो वहाँ की जो एंडिंग थी वो हैप्पी नहीं थी। मीन्स अगर हम देखें आयरलैंड की, तो यहाँ पर एंडिंग क्या हुई, हैप्पी हुई कि भाई चलो समझौता हो गया, सब लोग अपने अपने, है ना, काम पे लग गए और देश आगे बढ़ने लगा। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक लाइन्स लेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंस कंट्री। तो हुआ क्या कि वहाँ पर भी कंपटीशन चला, वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, और जिन्होंने जातीय लोगों को इकट्ठा किया, रिलीजियस के आधार पर लोगों को बांटा, जात के आधार पर लोगों को बांटा, और यूगोस्लाविया के 6 पार्ट हो गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन हाउ मेनी पार्ट द यूगोस्लाविया वाज डिवाइडेड आफ्टर द सोशल डिविजन्स। योर आंसर इज 6 पार्ट, है ना। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। मीन्स एक बिटर, एक कड़वा मोमेंट इनके साथ में हैपन हुआ यूगोस्लाविया के साथ में, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। सच एग्जाम्पल्स लीड सम पीपल्स टू कंक्लूड द
politics and social divisions must not be allowed to mix. Such examples lead some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix. हम ये जो देख रहे हैं, हमने जो ऊपर देखा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, हम यही कहना चाह रहे हैं ये कि हमें सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए. डिवीज़न अपनी जगह पर है, डिफरेंसेस अपनी जगह पर हैं और राजनीति अपनी जगह पर है. They think that it would be the best if there are no social divisions in any country. कह रहे हैं ये सबसे अच्छा होगा कि किसी भी देश में अगर कोई सोशल डिवीज़न ना हो. लेकिन स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हर देश में अमीर गरीब हैं, वो एक डिवीज़न हो जाता है बेटा. कई तरीके के, कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं, वो एक डिवीज़न हो जाता है. If social divisions do exist in a country, they must never be expressed in a politics. अगर मान लीजिए किसी देश में है भी सोशल डिवीज़न, तो उसको पॉलिटिक्स में हमको शामिल नहीं करना चाहिए. At the same time, every expression of social division in politics does not lead such disaster. लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे सोशल डिवीज़न हैं, अगर ये पॉलिटिक्स में मिलते हैं तो हर जगह ऐसी डिजास्टर नहीं आती हैं, मीन्स ऐसी आपदाएं या दिक्कतें नहीं आती हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन द सोशल डिवीजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हमने एक तरीके का सोशल डिवीज़न या बहुत तरीके का सोशल डिवीज़न बहुत सारे देशों में हमने देखा है. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. Wherever they exist, वो जहाँ पर डिविजन्स हैं वो आपको वहाँ के पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेंगे. In a democracy, it is only natural that politics party would talk about these. कह रहे हैं डेमोक्रेसी में एक प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से है कि पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दीज. क्यों? मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनको बात करना चाहिए अबाउट के बारे में. डिविजन्स मेक डिफरेंस प्रॉमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटीज़. मीन्स जो हमारे डिविजन्स हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, जो डिफरेंट प्रॉमिसेस हैं डिफरेंट कम्युनिटी के, उनके विषय में हमको चर्चाएं करनी चाहिए. मीन्स अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, तो हमको उन पे चर्चा करनी चाहिए कि आपकी डिमांड क्या है, हम उसको ज़रूर फुलफ़िल करेंगे, आप हमसे बताइए. लुक आफ्टर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक पॉलिसीज टू रिड्यूस द ग्रीवेंस ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़. विभिन्न समुदायों के अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व देना तथा उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करना, ये इस कड़ी का एक हिस्सा होना चाहिए. मीन्स हमारे इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा होना चाहिए. सम डिवीज़न अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज. कुछ डिवीजन्स वोटिंग को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे देशों में. मीन्स जो डिवीज़न होता है वहाँ पर जो वोटिंग होती है वो अपने ही समुदाय, अपने ही जाति के लोगों के लिए किया जाता है. पीपल्स फ्राम वन कंट्री टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अदर्स. इसके अनुसार किसी भी एक समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय के लोगों के अपेक्षा अपने दल को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को भी वो वोट देते हैं. मीन्स उसको पसंद करते हैं तो उसी को वोट देते हैं. इन मैनी कंट्रीज दीज आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी. एट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर ये है बेटा कि वो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ केवल उन्हीं अपनी एक ही कम्युनिटी पर वो बात करती हैं, उन्हीं पर अपना फोकस करती हैं, फिर भी वो देश में बंटवारा या विभाजन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं. तो ये सबसे बढ़िया है कि आप अगर अपने कम्युनिटी के लिए पार्टी बनाए हो तो बिल्कुल उस पर आप बात करो, उनके हितों की बात करो, उनके लिए जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करो, लेकिन देश में बंटवारा मत कराओ. ठीक है स्टूडेंट्स. Students, here a cartoon. So it happen all over the world. अच्छा, ये सभी पूरे विश्व में होता है. इवन इन यूरोप, यूरोप में भी. आई थाट इट वाज ओनली इन कंट्री लाइक इंडिया दैट वी हैव सोशल डिवीज़न. मैं तो सोचता था कि ये शायद इंडिया में होता है क्योंकि यहाँ पर सोशल डिवीज़न ज़्यादा है. ओके स्टूडेंट्स,
वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।